आज भी चर्चा उस खबर की जो इतिहास रचने वाली है। जी हां, जिस खबर ने पूरे देश की नजर अपनी तरफ आकर्षित कर रखी है। आज संसद में मोदी सरकार का बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिलेगा या नहीं, आज ये तय हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल को लोकसभा में पास करा लेंगे या फिर राहुल गांधी बिल को लटका देंगे, अटका देंगे या भटका देंगे। आज लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल पर वोटिंग होगी। लोकसभा में शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। आज लोकसभा में राहुल गांधी की बारी है। राहुल गांधी आज महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल पर सरकार को घेरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष पहले ही यह साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डीलिमिटेशन बिल को जोड़कर जो करना चाहती है, विपक्ष इसके खिलाफ है। दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना यह है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा के पहले ही दिन यह बताया कि डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लोकसभा का नंबर गेम क्या है, वोटिंग में कौन आज देश की आधी आबादी को पूरा अधिकार दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा, परिसीमन का नंबर गेम क्या है, ये तमाम बातें आज हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन को लेकर जो बात कही है वो समझनी जरूरी है। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो मैं वादा कहने के लिए तैयार हूं। जिस राज्य का जितना हिस्सा होगा वो उतना ही अनुपात रहेगा। किसी राज्य के साथ वो कोई अन्याय नहीं होने देंगे, इस बात की वो गारंटी देते हैं। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को क्या वाकई में मानेगा? महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में मौजूदा 540 सांसद है, इसका 2/3 बहुमत कितना हुआ? 360 हुआ। लोकसभा में अभी सरकार के पास 292 सांसद हैं, वही विपक्ष और अन्य को मिलाकर काउंट करें तो 233 सांसद होते हैं। वहीं राज्यसभा में अभी 244 सांसद हैं और इसका 2/3 बहुमत हुआ 163। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास 141 सांसद हैं, जबकि विपक्ष और अन्य को मिलाकर 103। विपक्ष बिल के खिलाफ गोलबंदी तो कर ही रहा है। मोदी विपक्ष को नसीहत भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार का विरोध करने वालों को देश की नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि अगर बिल का विरोध करेंगे तो इसका फायदा तो फिर सरकार को ही होगा, बीजेपी को ही होगा, लेकिन अगर साथ दिया तो फिर फायदा सबका होगा। आप पहले ये बयान सुने और उसके बाद फिर ये नंबर गेम आपके सामने चर्चा के साथ साथ और स्पष्ट करेंगे। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। अजय देखिए, यहां कुछ लोगों को लगता है
इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है।